इसके बाद आइए 17 बात करता है फ्रॉड की। यहां से प्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको एग्जैक्टली अपन देखेंगे। सो कंसेंट फ्री तब भी नहीं होता है जब वो किस चीज से कॉज्ड हो, जब कंसेंट फ्रॉड से कॉज्ड हो। यहाँ केस वेस भी है इंपॉर्टेंट, 17 में डिफाइन किया गया है। क्लॉजेस देख लीजिए 17 के जरा, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है? इंटेंट टू डिसीव। इंटेंट टू डिसीव, डिसीव करने का इंटेंशन होना चाहिए। डिसीव करने का इंटेंशन के साथ अगर आपने किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, उसको फ्रॉड कहते हैं। देखिए यहां लिखा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। मतलब यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन एज सच नहीं करके इन्होंने लिस्ट दे दी है कि इन एक्ट्स को अपन फ्रॉड मानेंगे। ये करके अगर आपने किसी व्यक्ति का कंसेंट ऑब्टेन किया है एग्रीमेंट में, तो वो माना जाएगा कॉज्ड बाय फ्रॉड। क्या क्या है ये? पहला देखिए, द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true। आपको खुद पता है कि आप जो बात बता रहे हैं वो सही नहीं है, फिर भी आप बता रहे हैं और कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉड। जैसे मान लीजिए मुझे आपको अपना मोबाइल फोन बेचना है और आपने कहा कि सर मेरे को फोन ऐसा चाहिए है जिसमें रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए, 8 GB रैम का मेरे को फोन चाहिए। अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो फोन है उसमें सिर्फ 4 GB की रैम है, लेकिन मैं आपके सामने ये सजेस्ट करता हूँ कि हाँ 8 GB है, ले लो तुम तो, और ये बोल के तुम्हारा कंसेंट ऑब्टेन कर लेता हूं अग्रीमेंट पे, तो दिस कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय फ्रॉड, पहला। सेकंड देखिए, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब आपने अपने से सजेस्ट नहीं किया, लेकिन जो डिफेक्ट था उसको छुपाया है आपने और कंसेंट ऑब्टेन किया है। जैसे मान लीजिए मुझे अपना मोबाइल फोन आपको सेल करना है और मुझे पता है कि उस मोबाइल फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। अब मुझे पता है कि मैं अगर आपको वो दिखाऊंगा इंस्पेक्शन के लिए, आप मांगेंगे, और जैसे ही आप देखेंगे कि स्क्रीन टूटी है, आप लेने से मना कर देंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, कोई सजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्टिव कंसीलमेंट, मैं ऐसे एफर्ट कर रहा हूं जिससे मैं डिफेक्ट छुपा रहा हूं। मैं उस स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा स्क्रीन गार्ड लगा देता हूं जिससे पता ही ना चले कि वो स्क्रीन टूटी हुई है, और फिर मैं आपको दे रहा हूं इंस्पेक्ट करने के लिए। और आपने देखा, आपको आपको कोई समस्या नहीं लगी, आपने कहा ठीक है सर बढ़िया है, कर लेते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट में, खरीद लूंगा आपका फोन। दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट। ये भी फ्रॉड माना जाता है, इसको कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट, और ये भी फ्रॉड माना जाता है। तीसरा देखिए, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने किसी से कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जहां आपका इंटेंशन ही नहीं है उसे फुलफिल करने का। जैसे आपने मुझे कह दिया है कि सर आपका जो टारगेट है वो हम पूरा करा देंगे, आप पढ़ा दो हमें, टीपीए भी पढ़ा दो, तो हम आपका टारगेट पूरा करा देंगे, लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं था वो करने का। दैट इज ऑल्सो देयर ऑल्सो द कंसेंट इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। बता रहा हूं बेटा अक्षता, मैं मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस बेसिकली यही है जो बोर्ड पे लिखा है, इंटेंट टू डिसीव। जहां मेरा इंटेंशन है डिसीव करने का, वो फ्रॉड है। और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मेरा इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, क्योंकि मुझे खुद सही जानकारी नहीं है। इस एग्जांपल से आप इस डिफरेंस को समझ लीजिए कि जहां आपने मुझसे बोला कि सर मुझे फोन लेना है आपका, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है 8 GB की रैम। मैंने, अब मान लीजिए अगर मेरा भी ये जेन्युइन बिलीफ है कि मेरे फोन में 8 GB, क्योंकि मैंने जिससे खरीदा था उसने मुझे यही बोल के दिया था, और मुझे जेन्युइन, मेरा खुद का पर्सनल जेन्युइन बिलीव ये है कि 8 GB की रैम है। अब अगर मैं आपको वो फोन के लिए कंसेंट आपसे ऑब्टेन कर लेता हूं ये बता के कि हाँ यार मेरे फोन में 8 GB की रैम है, मुझे खुद सच्चाई नहीं पता कि 4 GB है सिर्फ, कोई इंटेंट टू डिसीव नहीं है, और मैं खुद उस चीज को बिलीव करता हूं जो बताया। अब यहां पे भी जो फैक्ट मैंने आपको कन्वे किया वो सही तो नहीं है, लेकिन मुझे खुद सही जानकारी नहीं थी, इसको कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड कहां होता है, जहां आपका इंटेंट टू डिसीव हो, आपको सही बात पता है फिर भी आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। इंपैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। फोर्थ देखिए फ्रॉड में, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए लिखा है, कोई भी और एक्ट, क्योंकि हर तरीके के फ्रॉड के एक्ट को यहां लिखा नहीं जा सकता था, तो एक जनरल बात लिख दी है कि इसके अलावा कोई भी और तरीके का
एक्ट जिसको हम डिसीव के लिए सफिशिएंट मान लें, जिसे हम डिसेप्शन मान लें, वो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका फ्रॉड। अब एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा एक्सेप्ट टू सिचुएशंस। इसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि 17 में ना यहीं से सवाल आता है, इस साइलेंस की कहानी से। अब मैंने कहा एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड होगा, लेकिन मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा। जैसे मेरे फोन की स्क्रीन टूटी है, मैंने आपको फोन इंस्पेक्शन के लिए दिया, मैंने उस पर कोई स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया, आप देख लो भाई। हाँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे डिफेक्ट को बताने की। अगर यहां मैं चुप रहता हूं, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूं, मैं आपको फोन दे देता हूं, आप कहते हैं ठीक है हमको फोन खरीदना है, एक बार दिखा दो, मैंने दिखा दिया, और मैंने कोई एफर्ट भी नहीं लिया अपने डिफेक्ट को छुपाने के, यहां मैंने फ्रॉड नहीं किया। आपने इंस्पेक्ट किया, आपके समझ नहीं आया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहां मैंने फ्रॉड नहीं किया है। लेकिन जहां मैंने एफर्ट लिए उस डिफेक्ट को छुपाने के, वो एक्टिव कंसीलमेंट है और वो फ्रॉड है। आई होप यू गेटिंग दिस। लेकिन मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। लेकिन साइलेंस भी कुछ सिचुएशन में फ्रॉड होता है। वो दो सिचुएशन है जो एक्सप्लेनेशन में लिखी है। पहला ये कि जहां पार्टी फिड्यूशरी रिलेशन में हो, ट्रस्ट के रिलेशन में हो, जहां जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बताना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां कहां होती है? जैसे मान लीजिए जो इलस्ट्रेशन दिए हैं 17 में, कि एक फादर ने अपनी माइनर डॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फादर जब माइनर डॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो अंडर ड्यूटी है, वो बाउंड है सच्चाई बताने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ऐसा रखा गया है कि बाउंड? क्योंकि भाई देखिए, जब आपका ट्रस्ट का रिलेशन किसी के साथ होता है, जब आप किसी व्यक्ति पे भरोसा करते हैं, तो आप उस तरीके से अटेंटिव नहीं होते जैसे आप किसी स्ट्रेंजर के साथ होते। किसी स्ट्रेंजर से आप फोन खरीद रहे होते तो आप क्या करते? पूरा अपना दिमाग लगाते। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाएंगे। इसलिए रखा है कि वहां पे आप ड्यूटी बाउंड है। देखिए एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person, it is the duty of the person keeping silence to speak। जहां जो व्यक्ति चुप रहा है उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी। तो साइलेंस कब कब फ्रॉड होगा? सबसे पहले वेयर यू आर अंडर ड्यूटी टू स्पीक, आपकी जिम्मेदारी थी बोलना, आपकी आप लीगली बाउंड थे। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स उबेरिमाफाइड। कॉन्ट्रैक्ट्स ओबेरेमाफाइड, ओबेरेमाफाइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट। जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को ओबेरेमाफाइड कहा जाता है। वहां जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बताने की इंश्योरर को कि अगर उसे कोई डिफेक्ट है, कोई परेशानी है। ऐसा आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप अंडर ड्यूटी हैं कि कोई और ऐसी समस्या जिससे इंश्योरर का इंटरेस्ट इंपैक्ट हो सकता है, ऐसी समस्या आपको है तो आप ड्यूटी बाउंड है उसको बताने के लिए। वहां अगर आप चुप रहे तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो पहला क्या है? जहां पर्सन की ड्यूटी है। और दूसरा जो यहां लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में वो देखिए, एक तो हो गया circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak। दूसरा है or unless his silence is in itself equivalent to speech। दूसरा क्या है? where your silence is equivalent to speech, equivalent to speech। जहां आपका साइलेंस बोलने के बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जैसे आपने बॉलीवुड में देखा होगा ना कि ये उस तरीके का है कि जहां आपने कुछ ना बोल के भी सब कुछ बोल दिया है, चुप रह के भी जहां आप बोल दें, जहां आपकी खामोशियां बातें करने लग जाएं, जैसा बॉलीवुड में होता है। ये एक्चुअली है दूसरा एक्सेप्शन, जहां आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो। ये कैसे होगा? इसके लिए ना 17 के इलस्ट्रेशन की ही हेल्प में ले रहा हूं, और ये सीधे सीधे प्री में सवाल आता है। जो यहाँ इलस्ट्रेशन दिए 17 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समझिए जरा एक चीज, कि जैसे मान लीजिए एक ऑक्शन में एक हॉर्स का ऑक्शन हो रहा है, जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है उसके सामने हॉर्स इंस्पेक्शन के लिए है, और जो व्यक्ति उसे बेच रहा है उसको पता है कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है।
लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति उसने कुछ नहीं बोला हॉर्स के बारे में, और जो खरीद रहा है उसने कुछ पूछा भी नहीं, और उसने चुपचाप अग्रीमेंट कर लिया। क्या यहां कोई फ्रॉड हुआ? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई किसी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन फिर यही एक चीज ये आती है कि अगर मान लीजिए यही चीज एक फादर अपनी माइनर डॉटर को बेच रहा है, तो वहां उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, वहां अगर वो चुप रहा है तो ये फ्रॉड हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड पॉइंट है, वेयर योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इसमें ये होता है कि जो ऑक्शनियर ये अनसाउंड माइंड का हॉर्स बेच रहा है, जो सेलर है जो बेच रहा है, बायर उससे कहता है, सुनना ध्यान से, बायर सेलर से कहता है कि इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अब बायर ने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब साइलेंस में अगर सेलर देगा तो वो फ्रॉड हो जाएगा। बायर ने कहा कि अगर आप कुछ ना बोले तो मैं ये मान लूं कि ये हॉर्स साउंड नहीं है। इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर आप मना ना करें तो मैं ये एज्यूम कर लूं दैट द हॉर्स इज साउंड। अब इस सवाल से क्या हुआ, सेलर अंडर ड्यूटी आ गया कि अब अगर वो डिनाई नहीं करेगा, यहां पे अगर वो व्यक्ति डिनाई नहीं करेगा, तो सवाल का जो जवाब है, वो जो उसका जो चुप रहना है, उसका जो साइलेंस है, ये क्या हो जाएगा, स्पीच के बराबर। वो एक आंसर हो जाएगा दैट द हॉर्स इज साउंड। वो ये आंसर, क्योंकि सवाल इस तरीके का किया है बंदे ने, ये एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सी सी इलस्ट्रेशन देखिए, B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. So that is also very important under fraud. ठीक। इसके बाद भाई मिसरिप्रेजेंटेशन देखिए, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया, एक बार रीड करिएगा। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। फ्रॉड में इंटेंशन होता है डिसीव करने का, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन नहीं होता। ये 18 में दिया है। 19 में दिया है वॉइड का, कंसिक्वेंस के बारे में बताया है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंसेंट अगर आपका कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड है या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉज्ड है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। 19 और 19A दोनों में यही बात है, वॉइडेबल होगा। दैट्स द क्रक्स।